अगर आपके वीडियो पे 5 ही व्यूज गए तो वो आखिर व्यूज आया कहां से? आप कहते हैं यूट्यूब मेरे वीडियोस को लोगों तक नहीं भेजता, यूट्यूब मेरे चैनल को ग्रो नहीं कर रहा है। अरे भाई 5 ही व्यूज आए आपके वीडियो पे तो वो कहां से आए? यूट्यूब ने किसी ना किसी के पास तो आपकी वीडियो भेजी, कहीं ना कहीं तो आपकी वीडियो रिकमेंड हुई, तभी तो आपके वीडियो पे 5 या 10 व्यूज आए। अब आप उस सोर्स को पकड़िए कि आखिर 5 व्यूज जहां से यूट्यूब ने दिए हैं वहां से आपको 5 लाख व्यूज भी दे सकता है, वहां से आपको 10 लाख व्यूज भी दे सकता है, वहां से 20 लाख व्यूज भी आपको मिल सकते हैं। अगर आपके वीडियो पे अपने आप 5, 10, 15, 20 या 50 व्यूज आ रहे हैं तो आप एक सफल यूट्यूबर बन सकते हैं, आपका चैनल ग्रो हो सकता है। बहुत लोग गलती क्या करते हैं कि जैसे ही यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करेंगे वैसे ही अपने दोस्त या रिलेटिव को शेयर कर देते हैं और उससे जो व्यूज आते हैं थोड़े बहुत उनके चैनल पे, उससे वो खुश हो जाते हैं कि अब तो हमारा चैनल ग्रो हो जाएगा, अब तो हमारे चैनल पे व्यूज आना शुरू हो जाएगा। लेकिन दोस्तों सच्चाई ये है कि जो आपके ऑर्गेनिक व्यूज आते हैं, जो आपके व्यूज अपने आप आते हैं, चाहे वो 5 ही व्यूज क्यों ना हो, 10 ही व्यूज क्यों ना हो, 15 व्यूज ही क्यों ना हो, जो अपने आप आ रहे हैं वही आपके चैनल को ग्रो करते हैं। जब आप अपनी वीडियो को शेयर करते हैं अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव के साथ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, तो आपको क्या लगता है कि वो आपके वीडियो को देखते हैं या आपके वीडियो को लाइक करते हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो उल्टा क्या करते हैं कि आपके वीडियो को डिसलाइक करते हैं, जो आपको पता नहीं चलता है। आपकी वीडियो 5 मिनट की है, उन्होंने आपके वीडियो को खोला और उन्होंने 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड वीडियो को देखा और उसके बाद बंद कर दिया। इससे क्या हुआ कि आपका ऑडियंस रिटेंशन खराब हो गया। अब ऑडियंस रिटेंशन खराब होने के बाद क्या होता है कि आपकी वीडियो यूट्यूब रिकमेंड नहीं करता है, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक भेजता नहीं है। क्योंकि देखिए यूट्यूब पे वीडियो वायरल होने का सिर्फ और सिर्फ एक ही एल्गोरिथम है। आप अगर किसी वीडियो को 10 मिनट की वीडियो है और उसको आप 8 मिनट देख रहे हैं, 7 मिनट देख रहे हैं, तो यूट्यूब और ज्यादा उसको आगे तक भेजता है, आपकी वीडियो को रिकमेंड करता है, जिससे कि आपकी वीडियो वायरल होती है। लेकिन वहीं अगर आपके वीडियो को कोई 2 सेकंड, 3 सेकंड देख के डिसलाइक करके काट देता है तो आपके वीडियो का इंप्रेशन खराब होता है। लेकिन यहाँ पे मेंटलिटी क्या है आप लोगों की? उल्टा सोचते हैं आप लोग। आपको लगता है ग्रुप में शेयर कर दिया, 2000 व्यू आ गए, 5000 व्यू आ गए तो अब हमारा चैनल ग्रो हो जाएगा। लेकिन आप देखेंगे कि जैसे ही आपने दूसरा वीडियो अपलोड किया वैसे ही आपके कुछ भी व्यूज नहीं आ रहे हैं। अब आप सोचते हैं कि बिना शेयर किए तो हमारे वीडियो पे व्यूज ही नहीं आते। बहुत सारे ऐसे सब्सक्राइबर मुझसे पूछते हैं कि सर जिस दिन हमने अपने वीडियो को शेयर किया उस दिन तो 1000-2000 व्यू आ गए, लेकिन ऑटोमेटिक व्यूज आ ही नहीं रहे। कहां से आएंगे ऑटोमेटिक व्यूज? आपने पहले ही अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली। मैं उस चीज में खुश हूं कि मेरे वीडियो पे 5 ही व्यूज आ रहे हैं, लेकिन वो खुद से आ रहे हैं, वो कहीं पे शेयर करने से नहीं आ रहे हैं, वो किसी को भेजने से नहीं आ रहे हैं, बल्कि यूट्यूब खुद मेरी वीडियो पे अगर 5 ही व्यूज दे रहा है तो मैं खुश हूं और मेरे वीडियो वायरल होने के चांसेस हैं। दोस्तों मुझे 10 साल हो गए यूट्यूब पे काम करते हुए। आप देख सकते हैं मैं गोल्डन प्ले बटन और सिल्वर प्ले बटन अचीवर हूं, जो कि मैंने अपने पिछले चैनल से, जिसपे 4.5 मिलियन सब्सक्राइबर थे, उस चैनल से मुझे गोल्डन और सिल्वर प्ले बटन भी मिल चुके हैं। तो यूट्यूब पे काफी लंबे समय से, 10 साल से ज्यादा हो गया, काफी ज्यादा एक्सपीरियंस हो गया। तो मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से जो भी चीजें बताता हूं वो पूरे प्रूफ के साथ और पूरा 100% अपने 10 सालों के एक्सपीरियंस बताता हूं। ऐसा नहीं कि आपको कुछ भी बता दिया, कुछ भी सिखा दिया और आपने उस चीज को किया और उस चीज से आपको कुछ रिजल्ट नहीं मिला। देखिए मैं आपको आज की इस वीडियो में कुछ ऐसी चीजें बताने वाला हूं जिससे कि जिनके भी वीडियो पे 5-10 ही व्यूज आ रहे हैं लेकिन यूट्यूब उन व्यूज को दे रहा है, बल्कि आप कहीं शेयर नहीं कर रहे हैं, किसी के पास अपने वीडियो को भेज नहीं रहे हैं, जो भी आपकी वीडियो पे व्यूज है वो यूट्यूब दे रहा है, तो आपका चैनल ग्रो हो सकता है। बस सिर्फ एक काम अपने चैनल में आपको करना है। मैं आपको बता दूं कि मैं जब 2015 में यूट्यूब पे वीडियोस अपलोड करता था तो मेरे वीडियो पे भी 3, 4, 5 ही व्यूज आते थे। उस समय मैं सोशल मीडिया का यूज नहीं करता था, मैं फेसबुक नहीं चलाता था, क्योंकि मुझे किसी से बात करना पसंद नहीं था, मेरे ज्यादा दोस्त नहीं थे। मैं सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे एक कमरे में बंद रहता था, बस सिर्फ खाना खाता था और सिर्फ अपने काम में लगा रहता था। मैं फेसबुक इसलिए नहीं चलाता था क्योंकि मुझे दोस्ती करना, मुझे दोस्तों से मतलब नहीं था, क्योंकि मुझे ग्रो होना था, मुझे आगे बढ़ना था। जब आप
दोस्ती करते हैं, जब आप फेसबुक, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम में फंसने लगते हैं, तो आप फिर अपने काम से भटक जाते हैं, आप फिर अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते हैं। इसलिए मुझे सिर्फ और सिर्फ ये नजर आता था कि मुझे जीवन में पैसे कमाने हैं, और उस समय सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे मैं काम करता था, यूट्यूब पे वीडियोस बनाता था। लेकिन कभी कभी मैं भी डिमोटिवेट होता था। मैंने काफी वीडियोस अपलोड कर दिए थे, कम से कम 40-50 वीडियो अपलोड कर दिए थे दोस्तों, फिर भी मेरे वीडियो पे कुछ भी व्यूज नहीं आते थे। मतलब 3, 4, 5 व्यूज आते थे। कभी कभी लगता था कि मैं अपना समय व्यर्थ कर रहा हूं यूट्यूब पर, मैं अपना लाइफ बर्बाद कर रहा हूं। क्योंकि देखिए, जब आप यूट्यूब पे काम करते हैं, जब आप स्ट्रगलिंग पीरियड में होते हैं, तो जाहिर सी बात है आपका समाज, आपके घर वाले, आपका गांव, सब लोग आपको यही ताना मारते हैं कि पता नहीं क्या करते रहता है। अगर आप कॉमेडी वीडियो शूट करते हैं या फिर अगर आप गाना गाते हैं, तो सब लोग कहते हैं कि देखो ये जो है अपना पैसा बर्बाद कर रहा है, अपना समय बर्बाद कर रहा है, कुछ नहीं होगा। लेकिन उसी चीज को अगर सब कुछ सुनते हुए आप कंटिन्यू करते हैं, आपको खुद पे आत्मविश्वास रहता है कि नहीं, मैं जो कर रहा हूं वो सही है, आज नहीं तो कल मैं ग्रो होऊंगा। तो उस समय जब आप ग्रो होते हैं, तो वही लोग, जो लोग आपको ताना मारते थे कि आप कुछ नहीं कर पाएंगे, आप फालतू अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, वही लोग कहते हैं कि हमें तो पता था कि आप एक दिन जरूर ग्रो होंगे, आप एक दिन जरूर आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि उस समय कुछ ऐसा ही सिचुएशन था, लेकिन कहीं ना कहीं अपने ऊपर विश्वास था कि मैं जो कर रहा हूं ये मेरी 7 पुश्तें बदल सकता है, ये मेरी आने वाली पीढ़ियों को बदल सकता है। क्योंकि देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मेरे पिताजी एक किसान रहे हैं, तो उन्होंने कभी भी ये नहीं सोचा था, कभी भी उन्हें नहीं पता था कि आप सोशल मीडिया से भी पैसे कमा सकते हैं। लेकिन जब मैंने कमाना शुरू किया, तो मेरा समाज, मेरा गांव, मेरे खानदान, सब कोई जो है अचंभव में रह गया कि ये घर बैठे सोशल मीडिया से लाखों रुपए आखिर कैसे कमा रहा है, कैसे इतने रुपए जो है इसे घर बैठे मिल रहे हैं, जो कि लोग बाहर में जाके इतना खून पसीना बहा के भी नहीं कमा पा रहे हैं। तो ये पावर होता है जब आप किसी चीज को समय देते हैं, जब आप किसी चीज में लगन मेहनत से लगते हैं, तो उसका रिटर्न आपको मिलता है, बशर्ते आपको सिर्फ और सिर्फ पेशेंस रखने का जरूरत होता है, सिर्फ और सिर्फ आपको धैर्य की जरूरत होती है। बहुत लोग धैर्य नहीं रख पाते हैं, आज मेहनत किया, कल ही पेशेंस खो दिया कि कुछ नहीं हो रहा है, चलो छोड़ देते हैं। आज आप उस चीज को छोड़ देते हैं, कल फिर आप किसी और चीज में जाते हैं, उसको करते हैं, उसको भी छोड़ देते हैं। तो इस तरीके से आप किसी भी चीज में सफल नहीं हो पाते हैं, कहीं पर भी आपको सफलता नहीं मिलती है, ये सच्चाई है। लेकिन हाँ, एक चीज पे आप अपने आत्मविश्वास के साथ ईमानदारी से टिक के अगर वहां काम करते हैं, खुद को आप धोखा नहीं दे सकते, आप लोगों को धोखा दे सकते हैं, लोगों से आप जो है बेईमानी कर सकते हैं, नहीं, खुद से आपने बेईमानी किया तो आप जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते। अगर आप खुद से सोचेंगे कि क्या मेहनत करना है, छोड़ो, खुद को आप बेवकूफ बना रहे हैं, दुनिया को नहीं बना रहे हैं, आप उस चीज में कहीं भी नहीं पहुंच पाएंगे। देखिए, मैं आपको चीज बताता हूं, जो मैंने 2014-15 में जैसे मेरा चैनल ग्रो हुआ, मेरे चैनल पे उतने सब्सक्राइबर हुए, मैंने उस समय क्या किया था, कौन से ट्रिक का इस्तेमाल किया था, वो ट्रिक मैं आपके साथ आज रिवील करने जा रहा हूं। कोई भी यूट्यूबर उतनी सच्चाई से नहीं बताता है जितनी सच्चाई से मैं आपको बताना चाहता हूं, और मैं चाहता हूं कि आपका भी चैनल ग्रो हो और आप भी उस गरीबी से उठें और आप भी यूट्यूब से घर बैठे पैसे कमाएं। ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को दोस्तों, बिना स्किप किए, क्योंकि मैंने पहले भी बहुत सारी चीजें बताई हैं और बहुत सारे सेटिंग्स बताए हैं, लेकिन जिन लोगों ने वीडियो को पूरे ध्यान से बिना स्किप किए देखा है, उन लोगों का मैं प्रूफ दे सकता हूं कि काफी लोगों के चैनल ग्रो हुए हैं। आप जो इंटरव्यूज देखते हैं मेरे चैनल पे, आप जो वीडियोस देखते हैं मेरे चैनल पे, उन लोगों के चैनल जब ग्रो हो जाते हैं तो आते हैं, मिलते हैं, और वो अपना जो है ओपिनियन रखते हैं कि हाँ सर, मैंने आपकी वीडियो देखी, आपके वीडियो देखने से मेरा चैनल ग्रो हुआ, मैं आज आपकी वजह से यूट्यूब से पैसे कमा रहा हूं। तो क्या करते हैं कि ध्यान से वीडियो को देखते हैं। अब आप में पेशेंस ही नहीं है तो आप ध्यान से वीडियो क्या देखें। मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या कहा कि आप कोई काम करते हैं और कल ही आपको रिजल्ट चाहिए। आज आप बॉडी बनाने गए जिम में, कल ही आपको बाइसेप, ट्राइसेप, चेस्ट, आपको बड़ा बॉडी बिल्डर बन जाए, तो कैसे आप बनेंगे? जब तक आप 3 महीने, 4 महीने, 1 साल, 2 साल मेहनत नहीं करते हैं, तब तक आपको रिजल्ट नहीं दिखना शुरू होता है। यूट्यूब में तो आप अगर 3 से 6 महीने अगर ध्यान से अगर आप सही कंटेंट पे काम कर लें, तो आपको ग्रो होने से कोई नहीं रोक सकता है। वीडियो को स्किप मत करिएगा मेरे दोस्त, ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। जो चीजें मैंने की हैं, जैसे मैंने अपने चैनल को ग्रो करके लाइफ में इतना आगे बढ़ा हूं,
उस चीज को मैं बताने जा रहा हूं, ध्यान से यहाँ पे देखिएगा। देखिए, ये मेरा मोबाइल फोन है और मैंने क्रिएटर स्टूडियो ऐप, जिसे हम YT स्टूडियो ऐप कहते हैं, वो मैंने यहाँ पे खोला हुआ है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं अपने कंटेंट के सेक्शन में गया हूँ, ये मेरी वीडियोज हैं। अब मान लीजिए कि आपका चैनल है, आपका YT स्टूडियो है, और आपके वीडियोज पे यहाँ पे 5-10 व्यूज जा रहे हैं। अभी तो मेरा चैनल ग्रो हो गया, तो आप देख सकते हैं कि काफी व्यूज जाते हैं, 10,000, 20,000, 25,000, 1 लाख, 2 लाख व्यूज जाते हैं। लेकिन मान लीजिए कि आपका चैनल है और आपके चैनल पे यहाँ पे 2.5 जो लिखा हुआ है, ये मान लीजिए कि आपके 3 या 4 व्यूज हैं, ठीक है। अब देखिए, यूट्यूब पे सबसे पहली गलती आपको ये नहीं करनी है कि आपको वीडियो शेयर नहीं करना है। उसके बाद आपको ये देखना है कि ऑटोमेटिक मेरी वीडियो पे कितने व्यूज आ रहे हैं, चाहे वो 5 ही व्यूज क्यों ना आए, चाहे वो 10 ही व्यूज क्यों ना आए, चाहे वो 15 ही व्यूज क्यों ना आए, उसको आपको यहाँ पे देखना है। मान लीजिए कि आपके इस वीडियो पे 3 व्यूज हैं, इस वीडियो को आपको ओपन करना है, और इस वीडियो को ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको नीचे में जाना है, जहां पे व्यूज, इंप्रेशन, क्लिक थ्रू रेट, एवरेज व्यू ड्यूरेशन लिखा हुआ है। इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा दिस वीडियो गॉट इतने व्यूज सिंस इट वाज पब्लिश। जब से ये पब्लिश हुआ है, इतने व्यूज आपको मिले हैं। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे ऑडियंस रिटेंशन कितने देर का है, 2 मिनट 9 सेकंड का है। इस वीडियो को 2 मिनट 9 सेकंड तक देखा गया है। अब दोस्तों, यहाँ पे हम जब रीच में जाते हैं, यहाँ पे जब हम नीचे में जाएंगे तो यहाँ पे एक हमें ऑप्शन मिलता है कि हमारी वीडियो कहाँ कहाँ से व्यूज लाई है। अगर आपके वीडियो पे 5 ही व्यूज गए तो वो आखिर व्यूज आया कहाँ से? आप कहते हैं यूट्यूब मेरे वीडियोस को लोगों तक नहीं भेजता, यूट्यूब मेरे चैनल को ग्रो नहीं कर रहा है। अरे भाई, 5 ही व्यूज आए आपके वीडियो पे, तो वो कहां से आए? यूट्यूब ने किसी ना किसी के पास तो आपकी वीडियो भेजी, कहीं ना कहीं तो आपकी वीडियो रिकमेंड हुई, तभी तो आपके वीडियो पे 5 या 10 व्यूज आए। अब आप उस सोर्स को पकड़िए कि आखिर 5 व्यूज जहां से यूट्यूब ने दिए हैं, वहां से आपको 5 लाख व्यूज भी दे सकता है, वहां से आपको 10 लाख व्यूज भी दे सकता है, वहां से 20 लाख व्यूज भी आपको मिल सकते हैं। कैसे मिलेंगे, यहाँ पे ध्यान से देखिए। यहाँ पे ब्राउजर फीचर से मेरी 54.4% का, मतलब 54.4% का यहाँ पे मुझे जो है व्यूज मिला है। नोटिफिकेशन, जो मेरे सब्सक्राइबर के पास नोटिफिकेशन गया है, 24.6% का गया है। यूट्यूब सर्च से 6.7% का गया है। बशर्ते आपके वीडियो का ये चीज पार्ट ना दिखाए, क्योंकि ब्राउजर फीचर से मान लीजिए आपकी वीडियो नहीं चल रही है, नोटिफिकेशन आपके सब्सक्राइबर नहीं है तो नहीं जा रहा है, लेकिन यूट्यूब सर्च और चैनल पेजेस से 100% आपके वीडियो पे ही व्यूज आ रहे हैं। चाहे वो 5 व्यूज हो, चाहे वो 10 व्यूज हो, चाहे 15 व्यूज हो, वो या तो चैनल पेज से या तो यूट्यूब सर्च टर्म से आ रहा है। अब यहाँ पे देखिए, यूट्यूब सर्च से 6.7% मेरे व्यूज हैं। आपके 5 ही व्यूज आए अगर यूट्यूब सर्च टर्म से आ रहे हैं, अगर आप टाइटल डिस्क्रिप्शन टैग सही डाल रहे हैं तो 5 व्यूज भी आए तो यूट्यूब सर्च से मान लीजिए आए। अब आपको ये देखना है कि आखिर कौन से टर्म से आए, किस टर्म से मेरे वीडियो पे ऑटोमेटिक व्यू आए। तो यहाँ पे देख सकते हैं यूट्यूब सर्च टर्म से। इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो पहला, मान लीजिए कि मैं चैनल पे काम कर रहा हूं तो नित्या के सपोर्ट कुछ लोगों ने सर्च किया तो नित्या के सपोर्ट से आ गया। लेकिन उसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं अरविंद जॉन, रूपाली पांडे, नित्या के सपोर्ट, अमिताभ बच्चन सौदागर मूवी। अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जो लोग मेरी वीडियोस देखते हैं, ठीक है, तो जरूरी तो नहीं कि अगर आप टेक्नोलॉजी रिलेटेड वीडियो देखते हैं तो कभी आप शाम में मूवीज नहीं देखते होंगे, कभी आप कॉमेडी नहीं देखते होंगे। आप देखने के लिए, देखिए, एक इंसान बहुत सारी चीजें देखता है। कभी हम एजुकेशन से रिलेटेड जब हमें पढ़ना होता है तो हम वीडियो देखते हैं, कभी हमें लगता है कि चलो कोई मूवी देख लेते हैं, क्राइम पेट्रोल देख लेते हैं, या फिर तारक मेहता का उल्टा चश्मा देख लेते हैं। कुछ ना कुछ हम अलग अलग टाइमिंग पे हम अलग अलग वीडियोस देखते हैं। अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, अमिताभ बच्चन सौदागर मूवी, यहाँ पे जिसने सर्च किया है अमिताभ बच्चन सौदागर मूवी, उसको भी मेरी वीडियो दिखाई गई है, उसके पास भी मेरे वीडियो का रिकमेंडेशन गया है। बहुत लोग कहते हैं ना, बहुत सारे यूट्यूबर कि अरे हम तो सर्च के लिए जो कीवर्ड डाले, जो टैग डाले, वो वीडियो से रिलेटेड ही होना चाहिए। मैं ऐसा नहीं कहता हूं कि वो होना चाहिए। आपकी ऑडियंस, मान लीजिए कि अमिताभ बच्चन की सौदागर मूवी सर्च कर रही है और वहां पर आपकी वीडियो अगर चली गई तो वो तो आपकी वीडियो देखेगा। देखिए, माइंड को चेंज होने में 1 सेकंड लगता है। बहुत सारी वीडियो हमारे सामने आते जाती हैं,
बहुत बार हम अलग अलग वीडियो के थंबनेल देखते हैं और अलग अलग वीडियो हमें देखने का मन करता है। मान लीजिए हम YouTube पे स्क्रॉल कर रहे हैं, हमारे सामने कोई मूवी वाली वीडियो आ गई तो हम मूवी देख लेते हैं, कभी कोई कॉमेडी आ गई तो कॉमेडी, जो चीज हमें अट्रैक्ट करती है वो हम देखते हैं। तो देखिए अमिताभ बच्चन की सौदागर मूवी, चैनल अनफ्रीज कैसे करें, ये तो अपना कीवर्ड है। उसके बाद चिंतामणि डियाना, किसी ने सर्च किया चिंतामणि डियाना, उसके पास भी हमारी वीडियो गई, सोचिए। उसके बाद कलर शॉर्ट्स वीडियो, कलर शॉर्ट वीडियो भी जो लोग सर्च कर रहे हैं उनके पास भी मेरी वीडियो गई। एवरेस्ट मूवी इन हिंदी, उनके पास भी। हॉन्टेड ब्लॉग, हॉलीवुड मूवी इन हिंदी डब। अब ये सब कीवर्ड जो लोग सर्च करने वाले हैं, सोचिए एंटरटेनमेंट के लिए सर्च कर रहे हैं, लेकिन उनके दिमाग में दोनों चीजें चल रही हैं कि मुझे लाइफ में आगे भी बढ़ना है, मुझे चीजों को सीखना भी है, लेकिन उस चीज को सीखते सीखते जब वो परेशान हो जाते हैं तो सोचते हैं कि चलो कोई मूवी देख लेते हैं। नहीं होता है कि आप पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत पढ़ाई कर लिए, चलो आप कोई मूवी देख लेते हैं। लेकिन इन कीवर्ड पे अगर आप अपनी वीडियो को रैंक कराते हैं तो जब वो मूवी भी सर्च करेंगे तब भी आप ही की वीडियो वहां शो होगी। तो वो क्या देखेंगे कि चलो भाई इनकी वीडियो आई है, इनकी वीडियो हमने देखी है और इनकी वीडियो को देख लेते हैं। तो इस चीज को समझना है। अब आपको करना क्या है कि सबसे पहले जो भी वीडियो पे आपके 5 या 10 व्यूज आए हैं, इस टर्म को आपको निकाल लेना है। उसके बाद आपको एक एक करके स्क्रीनशॉट लेना है। मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आए, यहाँ पे हमने 9 का स्क्रीनशॉट ले लिया। उसके बाद फिर नीचे आना है, यहाँ से फिर देख लेना है कि 9 10 आ रहे हैं, फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। फिर यहाँ पे नीचे आना है, फिर इसका स्क्रीनशॉट लेना है। मतलब पूरे सर्च टर्म्स का आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। उसके बाद एक डायरी या एक कॉपी, एक पेन लेना है और इसको अच्छे तरीके से लिख लेना है, क्योंकि हो सकता है कि आपके पास एक ही मोबाइल हो तो आपको डालने में प्रॉब्लम हो। इसको अच्छे तरीके से आपको कॉपी पेन पे लिख लेना है। थोड़ा समय लगेगा दोस्तों, लेकिन रिजल्ट आपको जो मिलेगा उससे आप दंग रह जाएंगे कि कहाँ मेरे वीडियो पे 5-10 व्यूज आते थे और कहाँ जब वीडियो वायरल हुई तो ना ही सब्सक्राइबर रुक रहे हैं और ना ही मेरी वीडियो पे व्यूज रुक रहे हैं। ऐसा ही होता है। सोचिए जिसके वीडियो पे जिस यूट्यूबर ने आज चैनल बनाया है 5-10 व्यूज आ रहे हैं, कभी उसके वीडियो पे लाखों लाख व्यूज आने लगते हैं। कैसे आने लगते हैं? यही एल्गोरिथम है, इसको समझिए। अब आपको क्या करना है, इसको जब आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, लेने के बाद आपको कॉपी पेन पे लिख लेना है। लिखने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे अपना गूगल क्रोम ओपन करना है और अपने चैनल को डेस्कटॉप मोड में लॉगिन करना है। ध्यान रखिए यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करना है, डेस्कटॉप साइट को पहले ओपन कर लेना है। डेस्कटॉप साइट को ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना है कि इस तरीके से योर चैनल में आ जाना है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो व्यू योर चैनल पे क्लिक करेंगे, इस तरीके से आपका चैनल जो है यहाँ पे खुल जाएगा। अब आपको यहाँ पे कस्टमाइज चैनल पे क्लिक करना है। ध्यान रखिएगा कस्टमाइज चैनल जो आपको करना है, इसी में मेन आपकी ट्रिक है, जिससे कि आपकी वीडियो जो 5 व्यूज आ रहे हैं वो 5 लाख व्यूज में कैसे कन्वर्ट होंगे, इस चीज को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब आपको यहाँ पे ध्यान से देखिए क्या करना है। इसको खोलने के बाद यहाँ पे नीचे में आपको एक सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा। इस सेटिंग के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। सेटिंग के ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करेंगे, जनरल, चैनल, अपलोड डिफॉल्ट, परमिशन, कम्युनिटी, क्रिएटर डेमोक्रेटिक, प्रमोशन, एग्रीमेंट, सारे ऑप्शन आपके सामने आ जाएंगे। आपको चैनल में जाना है, चैनल पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको मिलेगा चैनल कीवर्ड। अब आप में से लोगों के बहुत सारे सवाल होते हैं कि सर यहाँ पे तो चैनल कीवर्ड्स को डाला जाता है, जो यहाँ पे कीवर्ड डाले हुए हैं उसको हमें अपने चैनल के नाम से डालना होता है। लेकिन दोस्तों ये तब डालना होता है जब आपका चैनल एक नॉर्मल स्थिति में आ जाता है, जब आपके चैनल पे 10, 15, 20 हजार सब्सक्राइबर हो जाते हैं, तब इन कीवर्ड्स को आप डाल सकते हैं। जब आपने चैनल बनाते हैं आप, तब आपका चैनल सर्च में नहीं आता है। बहुत सारे लोगों का चैनल सर्च में नहीं आता है, कुछ ही लोगों का चैनल सर्च में आता है। लेकिन यहाँ पे अगर उन कीवर्ड्स को आप इंप्लीमेंट करते हैं, यहाँ पे आप उन कीवर्ड्स को अगर डालते हैं, तो होगा क्या कि पहले के जो आपके सब्सक्राइबर हैं या फिर पहले के जिन्होंने आपकी वीडियोस को देखी है, उन्हीं के पास, चाहे वो सौदागर मूवी सर्च करे, चाहे कुछ भी सर्च करे, आप जो दूसरी वीडियो डालेंगे उनके रिकमेंडेशन में जाएगा, उनके सर्च में जाएगा। और ये 100% मेरे 10 सालों का एक्सपीरियंस है और इससे रिजल्ट्स मिले हैं और काफी ज्यादा चैनल ग्रो हुआ है दोस्तों। इसको आप चेंज कर सकते हैं। जब आपके 10,000 20,000 सब्सक्राइबर हो जाए
तब आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको करना क्या है कि इन कीवर्ड्स में आपको जो है, अगर आपने चैनल के कीवर्ड्स डाले हैं, सारे कीवर्ड्स को हटा के और आपको इसे टाइम टू टाइम अपडेट करना है। जैसे आज आपने कोई वीडियो डाली, 5 व्यूज आए, उसका इसमें सर्च टर्म डाल दिया, फिर 2 दिन के बाद कोई आपने वीडियो डाली, उस पर आपके व्यूज बढ़े, जैसे 10 व्यूज उस पर आ गए, तो उसके सर्च टर्म को निकाल के लिख के यहाँ पे डाल देना है, फिर अपडेट कर देना है। इस तरीके से क्या होगा कि धीरे धीरे आपका चैनल ग्रो हो जाएगा। और जब टोटली आपको लगे कि हाँ चैनल ग्रो हो गया, अब मुझे लोग जान गए हैं, लाखों में सब्सक्राइबर हो गए हैं, तब आप इस तरीके से, जैसे मैंने डाला है नित्या के सपोर्ट चैनल, न्यू टेक्निकल बाबा नित्या चैनल, नित्या के सपोर्ट, इस तरीके से आप डाल सकते हैं। इस ट्रिक को आजमाइए और आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, बशर्ते आपको पेशेंस रखना होगा, क्योंकि आप धैर्य रखेंगे तभी आप सक्सेसफुल हो पाएंगे। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत हो तो डिस्क्रिप्शन में मैं अकेला ऐसा यूट्यूबर हूं जो अपना नंबर देता हूं, व्हाट्सएप पे आप संपर्क कर सकते हैं, जो भी परेशानी हो उससे रिलेटेड सवाल पूछ सकते हैं। धन्यवाद।